हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज हम जो चैप्टर चालू किए हैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट टॉलेस्ट इन इंडिया में पद्म विभूषण स्टार्ट किए हैं। भारत रत्न पढ़ा चुके हैं। अब भारत रत्न का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके भारत रत्न देख लीजिए, क्योंकि सिविलियन अवार्ड जो है 4 क्षेत्रों में बांटा दिया जाता है। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, चौथा है पद्म श्री। अगर भारत रत्न आप नहीं देखें तो पद्म विभूषण समझने में आपको कठिनाई आएगी। ठीक है, तो पहले भारत रत्न देख लीजिए, तब पद्म विभूषण देखिएगा। तो चलते हैं समय को ना गवाते हुए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पद्म विभूषण। व्हाट इज पद्म विभूषण लिखिए। तो इसको हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे पद्म विभूषण क्या है। पद्म विभूषण क्या है, याद रखिएगा। व्हाट इज पद्म विभूषण यानी पद्म विभूषण क्या है। इसका आंसर जो है यहाँ पर लिख दिए हैं। इट इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया एंड इज गिवेन फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। कह रहा है कि इट इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया एंड इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। मैंने कह रहा है कि ये भारत का जो जो पद्म विभूषण जो है ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट जो हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड था वो आपको भारत रत्न था, लेकिन पद्म विभूषण सेकेंड पे आ गया। ठीक है, चलिए हिंदी में लिखे हैं यहाँ पर देखिए, हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेंगे। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और असाधारण कामों के लिए दिया जाता है। जैसे कला हो गया, कला को इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं, कला को आर्ट, साहित्य को बोलते हैं लिटरेचर, विज्ञान को बोलते हैं साइंस, सामाजिक सेवा को बोलते हैं इंग्लिश में पब्लिक सर्विस, जो कि भारत रत्न में हम पढ़ा चुके हैं, और चिकित्सा और खेल, याद रखिएगा। मैंने ये सब असाधारण कामों के लिए आपको पुरस्कार से नवाजा जाएगा या सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, मैंने विशिष्ट होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हु स्टार्टेड द पद्म विभूषण एंड वेन। कह रहा है कि हु स्टार्टेड द पद्म विभूषण एंड वेन, यानी कह रहा है कि पद्म विभूषण किसने शुरू किया और कब। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे कि पद्म विभूषण जो है किसने शुरू किया और कब। पद्म विभूषण जो है किसने शुरू किया और कब, तो याद रखिएगा आंसर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2 जनवरी 1954 को। याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2 जनवरी 1954 को भारत सरकार ने, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे, भारत सरकार ने 2 जनवरी 1954 को। अब यहाँ समझिएगा कि सर आप बताइए कि भारत रत्न भी तो हमारा 2 जनवरी 1954 को ही स्टार्ट किया गया। जी हाँ, भारत रत्न भी 2 जनवरी 1954 को ही 1954 को ही स्टार्ट किया गया, और पद्म विभूषण भी 2 जनवरी 1954 को ही स्टार्ट किया गया है। याद रहे, ये भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया है, और वे जो चालू किए थे हमारे हुए द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किए थे। ठीक है, वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाए थे, जो कि उसका शेप था कैसा, शेप आपको था पीपल के पेड़ का पत्ते जैसा था, लेकिन इसका शेप कुछ और होगा, आगे क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 जनवरी 1954 को किसने शुरू किए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया। और असाधारण कामों के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कला में, साहित्य में आपको बताया है विद्या का सबसे बड़ा भंडार होता है, जैसे कविता पोयम ये सब आता है, तो उनको मैंने छोटा मोटा लिखते हैं तो ये पद्म विभूषण से क्या करते हैं, क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, और राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन अभी मिलेगा आगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच फील्ड इज द पद्म विभूषण अवार्ड गिवेन। इन विच फील्ड इज द पद्म विभूषण अवार्ड गिवेन, यानी कह रहा है कि पद्म विभूषण किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। पद्म विभूषण जो है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं कला को इंग्लिश मीडियम बच्चे लिखेंगे आर्ट, समाज सेवा यानी पब्लिक सर्विस इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लेंगे, विज्ञान, साइंस, अब लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा बनेगा, इसलिए आप लोग लिख लीजिए। साइंस, इंजीनियरिंग को इंग्लिश में इंजीनियरिंग बोलते हैं, व्यापार मतलब बिजनेसमैन, चिकित्सा, साहित्य को लिटरेचर, शिक्षा को एजुकेशन, खेल, सिविल सेवा को इंग्लिश में सिविल सर्विस बोलते हैं,
सभी नागरिक के लिए सभी नागरिक इसके लिए पात्र हैं, सभी नागरिक इसके लिए पात्र हैं। लेकिन ध्यान रहे, लेकिन ये नोट में अपन ये लिख लीजिएगा, नोट में ये क्वेश्चन का नहीं हो सकता है, आ सकता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी हो, जैसे डॉक्टर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, को छोड़कर पात्र नहीं होते हैं। ये पद विभूषण जो है, पद विभूषण जो है आपको जैसे कि सरकारी कर्मचारी जैसे डॉक्टर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, इन लोग का ये जो है पद विभूषण से नहीं सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वेन इज द पद्म विभूषण अवार्ड गिवेन, वेन इज द पद्म विभूषण अवार्ड गिवेन, यानी पद्म विभूषण अवार्ड को माने पद देखो, वेन इज द पद्म विभूषण अवार्ड गिवेन माने पद्म विभूषण अवार्ड को कब दिया जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे कि पद्म विभूषण अवार्ड को कब दिया जाता है। याद रहे आंसर में रिपब्लिक डे, यानी रिपब्लिक डे मतलब रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पर हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो रिपब्लिक डे अभी आ रहा है, रिपब्लिक डे आप वहाँ पर देखिएगा 26 जनवरी पर पद्म विभूषण को पद्म विभूषण से किसको किसको सम्मानित किया जा रहा है, वहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको। ठीक है, टिकटॉक नहीं देखना है। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ द पद्म विभूषण अवार्ड, व्हाट इज द शेप ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड, मैंने कह रहा है कि पद्म विभूषण अवार्ड का जो है शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है। तो याद रखिएगा सिविल इन सर्कल इन शेप, सॉरी सर्कल इन शेप विथ, सर्कल इन शेप मतलब का गोलाकार, जो पद्म विभूषण का जो आपको शेप होता है, आकार होता है, वो गोलाकार होता है विथ और आगे बता रहे हैं आपको, यहाँ लिखे हैं जो कि स्पेस नहीं था, विथ अ लोटस फ्लावर इन द सेंटर, विथ अ लोटस फ्लावर इन सेंटर, सेंटर में जो होता है यानी आपको कमल का फूल दिखाई देगा। ठीक है, गोलाकार होता है, मान लीजिए पद्म विभूषण जो है गोलाकार होता है, गोलाकार में अगर बीच में सेंटर में आपको लोटस यानी कमल का फूल होगा। और ध्यान रहे यहाँ देवनागरी लिपि से लिखा रहता है, देवनागरी लिपि से लिखा रहता है पद क्या क्या लिखा रहता है, पद्म विभूषण। जो ये गोलाकार होगा इस सेंटर में आपको जो लोटस होगा, इसके जो पद्म विभूषण लिखा जाता है वो देवनागरी लिपि यानी हमारा लिपि जो है क्या कौन सा है, तो देवनागरी है, उस देवनागरी लिपि से लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, बताइएगा वाट कलर इज इट, माने वाट कलर इज इट, कलर कैसा होता है। तो याद रखिएगा ये कलर जो है कैसा होता है, तो ब्राउन यानी काश ब्राउन की तरह, ये जो गोलाकार होगा ना, जो गोलाकार होगा वे ब्राउन यानी काश की तरह होगा। और ध्यान रहे ये जो पिंक रिबन यानी गुलाबी रिबन से लटका होता है, ये गुलाबी रिबन से जो हमारा ये पद्म विभूषण दिया जाता है वो किस रंग से लटका हुआ देता है, तो गुलाबी रिबन से लटका हुआ देता है। और बताइए कि भारत रत्न जो है, भारत रत्न जो है ये क्वेश्चन आप लोग का है, भारत रत्न जो है, भारत रत्न रत्न जो है ये किस किस भारत रत्न जो है किस रिबन से लटका हुआ दिया जाता है, किस रिबन रिबन से लटका हुआ दिया जाता है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन है, दिया जाता है, कमेंट में आप लोग लिख दीजिए। ये हम पढ़ा चुके हैं कि भारत रत्न जो है किस रिबन से लटका हुआ दिया जाता है, तो ये कमेंट में आप लोग बताइए। आज का वीडियो इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट पढ़ा रहे हैं, आप सीख जाइएगा, इंग्लिश में और हिंदी में कन्वर्ट करने आ जाएगा। जुड़े रहिए, धन्यवाद।